नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत में भी इन दिनों डीप स्टेट की चर्चा तेज होने लगी है। डीप स्टेट के बारे में जन सामान्य बहुत कम जानते हैं। डीप स्टेट है क्या? वस्तुतः ग्लोबल मार्केट फोर्स आज पूरे विश्व को अपने इशारे पर नचाना चाहता है। इसी मार्केट फोर्स का एक प्रोडक्ट है डीप स्टेट। यह किसी मायावी राक्षस की तरह भिन्न भिन्न प्रकार का रूप धारण कर पूरे विश्व में विध्वंसक कार्य कर रहा है। क्या भारत भी डीप स्टेट का शिकार बनता जा रहा है? यह एक प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, जिसको लेकर के अब लोग चिंतित होने लगे हैं। भारत में संसाधन के बल पर अचानक विद्रोह, धरना प्रदर्शन जैसी घटनाओं की बाढ़ विगत कई वर्षों से आने लगी है। जब भारत में अचानक बहुत बड़े स्तर पर अराजकता शुरू हो जाती है, तब जन सामान्य भौचक रह जाता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लोगों की आंखें जब तक खुलती है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। किसानों का लंबा बहुत दिनों तक चला धरना, लाल किले पर किसानों का पहुंच जाना और उत्पात मचाना, यह एक घटना है जो सबको स्मरण होगा। जान माल की भारी क्षति हो चुकी होती है। सरकार और संवैधानिक संस्थाएं कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर रेंगती दिखने लगती हैं। देश का जो प्रतिष्ठा है वह धूमिल होने लगता है। तब जाकर के लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसी बीच जॉर्ज सोरेस का नाम तेजी से वायरल होने लगा है। भारत में भी लोग जॉर्ज सोरेस की चर्चा करने लगे हैं। जॉर्ज सोरेस के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम भी जुड़ने लगे हैं। आखिर जॉर्ज सोरेस नामक व्यक्ति है क्या और उसका भारत से क्या संबंध? क्या सत्ता के लिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है? तो जॉर्ज सोरेस की जब हम बात करते हैं तो डीप स्टेट का भी मामला उनके साथ जुड़ करके सामने आता है, जो पूरे विश्व में जो अपने हिसाब से देश की सरकारों को चलाना चाहता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का उनसे संबंध होने की बात जब आ गई तो प्रश्न उठता है, क्या सत्ता के लिए भारत के राजनेता भी डीप स्टेट जैसे लोकतंत्र विरोधी गुप्त अभियान चलाने वालों से संबंध रखने लगे हैं? संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा सप्ताह आज फिर भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ। दोनों सदनों में भारत को अस्थिर करने की साजिश रचने वाले अमेरिकी डीप स्टेट से कनेक्टेड उद्योगपति जॉर्ज सोरेस का मुद्दा उठा। इस संबंध में जॉर्ज सोरेस की संस्थाओं के कांग्रेस नेताओं से कथित संबंधों से जुड़ी रिपोर्टें भी सामने लाई गईं और बीजेपी हमलावर हुई। भाजपा ने पूछा कि आखिर देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले जॉर्ज सोरेस की टूल किट से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? भाजपा ने इस मुद्दे पर सदन में बहस की मांग की तो कांग्रेस के लोग उखड़ गए, विरोध करना शुरू किया। हल्ला हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी। यूपी के बीजेपी नेता नीरज शेखर ने राज्यसभा में कहा कि जॉर्ज सोरेस के मुद्दे पर बहस करने में परेशानी क्या है? यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम अखबारों में आ रहा है, तो इस पर बात करने में आपत्ति क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। देश की सुरक्षा की बात यहां नहीं होगी तो कहां होगी? नीरज शेखर ने कहा तो बात सही है। यदि संसद में हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे? मैं चाहता हूं, नीरज शेखर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। वहीं लोकसभा में भी यूपी के बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने सदन में पूछा कि कांग्रेस और जॉर्ज सोरेस का क्या संबंध है। उनकी इतना कहते कांग्रेस के लोग खड़े हो गए और उत्तेजित हो गए। सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरेस से क्या संबंध है? राहुल गांधी का क्या संबंध है? ये देश की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी एक सामान्य सांसद नहीं, एक सामान्य नेता नहीं, बल्कि भारत के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये जांच का विषय है और इस पर सदन में बहस होनी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसे संगठनों से जुड़ी हैं जो कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन करता है। कश्मीर के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन करता रहा है। इस संगठन का नाम है FDLAP। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अपनी ओर से जारी करके बयान कहा कि
एपी नाम से संगठन को जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन की तरफ से बड़े स्तर पर फंडिंग मिलती रही है। इस प्रकार सोनिया गांधी का संबंध ऐसे संगठनों से स्थापित होता है जो भारत के आंतरिक मामलों और संप्रभुता पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रहार करता रहा है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राजीव गांधी फाउंडेशन ने जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, जो भारतीय संगठनों पर विदेशी फंडिंग के प्रभाव को दिखाता है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जॉर्ज सोरेस से वित्त पोषित OCCRP से लाइव टेलीकास्ट किया गया और पूरे विश्व में इसका प्रसारण हुआ, खास करके भारत के अंदर में, दक्षिण भारत में। इससे साबित होता है कि कांग्रेस और उसके नेता देश को तोड़ने की मंशा रखने वाले विदेशी ताकतों से कितना गहरे जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में अचानक जो अराजक स्थिति पैदा हुई है वह सामान्य आंदोलन या आक्रोश नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के प्रमाण मिलने लगे हैं। मानवाधिकार संगठन, स्वयंसेवी संगठनों के नाम पर यहां काम करने वाले विध्वंसक तत्वों को बाहर से बहुत बड़े स्तर पर संसाधन मुहैया कराया गया और विगत 3-4 वर्षों से ये योजनाबद्ध तरीके से काम वहां हो रहा था। पहले लोगों के मन में असंतोष का बीज बोया गया, इसके बाद असंतोष को मुखरित किया गया, इसके बाद उन्हें विध्वंसक आंदोलन का रूप दे दिया गया। बांग्लादेश के भयावह स्थिति से लोग अवगत हैं। बांग्लादेश की स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद के जो बयान आए थे वे निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरे की घंटी है। इन दोनों नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी दोहराई जा सकती है। उनके इस कथन का क्या मतलब था ये वही बता सकते हैं। इस बारे में उन्होंने खुलकर कुछ बाद में अपनी सफाई भी नहीं दी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट यह बताती है कि अमेरिका जैसे देश में अपनी गहरी जड़ जमाए बैठी डीप स्टेट जैसी गतिविधियां चलाने वाले नेटवर्क ने ही बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करा दी है। इस अराजक पैदा करने वाले नेटवर्क का संबंध ग्लोबल मार्केट फोर्स से होने की बात प्रामाणिकता के साथ सामने आने लगी है, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 37 कंपनियों के नाम आए हैं जो बांग्लादेश और भारत और ये ऐसा कर सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हैं, व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय के साथ साथ इनका अपना एक नेटवर्क भी है। जानकारों का मानना है कि इस मामले में चीन के इशारे पर काम करने वाली वामपंथी नेटवर्क भी बांग्लादेश में जिहादी आतंकवादियों के साथ खड़ा है और इसके बाद जो हुआ भयावह परिणाम वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन किए गए, जिस प्रकार के जो कार्रवाई किए गए, उसमें उनके शैली से यह पता चलता है कि उनका वामपंथी संस्कार है। भारत के लिए अत्यंत भयावह स्थिति का द्योतक है। संसद में यदि मामला उठा है तो इस पर जांच भी आगे बढ़े। डर यह है कि संसद में उठा यह मामला महज राजनीतिक स्टंट बनकर ही नहीं रह जाए, फिर भारत की सुरक्षा को लेकर के जो गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है, संसद के बाहर भी जो सुरक्षा के जानकार हैं, जो स्थिति के जानकार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है कि इस मामले में एक निश्चित परिणाम तक ले जाने की बात होनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार।